हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड में सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का रिक्रूटमेंट आउट हुआ है 2026 में। पिछले 10 साल में ये पहला रिक्रूटमेंट है जब सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के लेवल पर एक बहुत बड़ी पोस्ट है जहां पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है और वो भी बिना इंटरव्यू के आपका सिलेक्शन होगा। सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन आपको क्लियर करना है और ये वैकेंसीज हैं 95, जिसमें बीटेक के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच से 5 ब्रांचेस के कैंडिडेट्स को इन्होंने अलाउ किया है और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ये जो सैलरी है ये बहुत अच्छी रहने वाली है यहाँ पर। आइए आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के इस एग्जामिनेशन को, जिसकी सैलरी 24,900 से लेकर 50,500 पर मंथ प्लस अलाउंसेस रहने वाले हैं, क्या आप इस एग्जामिनेशन को अभी भी आज से अगर स्टार्ट करें तो क्रैक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं यही आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो कुछ बेसिक चीजों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले अगर आप गूगल पर सर्च करोगे BSNL, मैं आपको सर्च करके भी दिखा देता हूं। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करोगे BSNL तो आपको यहां पर रिक्रूटमेंट दिखेगा। BSNL के co.in की वेबसाइट पर जाइएगा, bsnl.co.in। तो यहां पर आपको वेबसाइट मिलेगी bsnl.co.in और इस वेबसाइट पर आपको पूरा नोटिफिकेशन यहां पर देखने को मिलेगा। इंग्लिश पर जाना है, ये अबाउट अस दिख रहा है, यहां पर अबाउट अस से करियर सेक्शन पर आ जाना है। यहां पर करियर सेक्शन पर आपको पूरा का पूरा डिटेल्स आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी, जिसमें सब कुछ बताया गया है कि वैकेंसीज कितनी हैं, प्लस एग्जामिनेशन क्या क्या होगा, सैलरी क्या क्या रहने वाली है, सब कुछ आपको इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। और इसके फॉर्म भरने की जो डेट्स हैं वो भी एक्सटेंड हो चुकी हैं। यहां पर इस नोटिस में यह भी बताया गया है कि फॉर्म भरने की जो आखिरी तिथि है वो अब 31 मार्च हो चुकी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और 8 अप्रैल तक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन डेट्स अभी भी कोई निर्धारित नहीं है, एग्जामिनेशन कितने दिनों में होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं यही सब कुछ आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं कि क्या रहने वाली है यहां पर स्ट्रैटेजी, कि आप अगर तैयारी अभी शुरू करें तो आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स पर अगर हम आ जाएंगे तो टोटल वैकेंसीज 95 है। इसके अलावा जो सैलरी है 24,900 से लेकर 50,500 है, प्लस यहां पर एज रिलैक्सेशन है, 18 से लेकर 30 साल तक के कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। और यहां पर जो एग्जामिनेशन पैटर्न है उसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 क्वेश्चन 200 नंबर के पूछे जाएंगे। 180 मिनट का टाइम रहेगा, 3 घंटे का आपका टाइम ड्यूरेशन रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी वो 1/4 रहेगी। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपकी इस एग्जामिनेशन के लिए होने वाली है। जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं इन्होंने बताया है अपने इस नोटिफिकेशन में। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग भी इन्होंने बताया है कि कितनी ड्यूरेशन, ट्रेनिंग का कितना ड्यूरेशन रहने वाला है, तो आप इस नोटिफिकेशन में वो भी देख सकते हैं। आपको यहां 2 साल की ट्रेनिंग देखने को मिलेगी, 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड देखने को मिलेगा। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा ही था। ओके, तो एक सेकंड में यहां पर आपको दिखा भी देता हूं। ये तो यहां पर आपकी 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड, ऑल सीनियर एग्जीक्यूटिव विल रिमेन प्रोबेशन फॉर 2 इयर्स। 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, रनिंग कॉन्करेंटली विद ट्रेनिंग स्कीम ऑफ 52 वीक्स इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन। ड्यूरिंग ट्रेनिंग 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है। चलिए इसके ज्यादा डिटेल्स पर नहीं जाते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में क्या क्या रहने वाला है, जो मेन चीजें हैं उस पर आ जाते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि क्या आज से स्टार्ट करें तो एग्जामिनेशन क्रैक किया जा सकता है। चलो, तो यहां पर देख सकते हो जिन्होंने कहा है बीटेक के कैंडिडेट्स 60% मार्क्स होने चाहिए इन ब्रांचेस में। इलेक्ट्रिकल और इसकी अलाइड ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन, IT, CS, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो इसका सिलेबस है, 40 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश से पूछे जाएंगे। यहां पर जो 40 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे वो मैथ्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड डेटा सफिशिएंसी, रीजनिंग, लॉजिकल, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल और इंग्लिश वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 160 क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो आपके इन टॉपिक से रहने वाले हैं। बेसिक टेलीकम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट से 15% का वेटेज, उसके बाद वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन से 15% का वेटेज, वायरलाइन से 15% का वेटेज, IP एंड डेटा नेटवर्क से 15% का वेटेज, टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर से 15% का वेटेज, IP एंड डेटा नेटवर्क से 15% का वेटेज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से 15% का वेटेज एंड एज वेल एज लास्ट में आ जाइए तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से 10% का वेटेज, यानी कि 16 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये पूरा सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न है। ऑलरेडी सैलरी मैंने आपको बता दी है। बात करें तो क्या इस एग्जामिनेशन को अभी भी क्रैक किया जा सकता है?
जी हाँ, तो पहले आपको समझना पड़ेगा क्या है इसका सिलेबस। बीएसएनएल सीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनी का जो एग्जाम है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड है, एक्सट्रीमली लेंथी सिलेबस बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ 7 सब्जेक्ट इन्होंने 7 टॉपिक में बोलूंगा 7 टॉपिक इन्होंने बता दिए हैं, जिसके सब टॉपिक्स भी बता दिए हैं क्या क्या पढ़ना है, जिससे हम सवाल पूछने वाले हैं। सारे कैंडिडेट्स अगर समय वेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा रिसोर्सेज में तो बिल्कुल उनका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पहले आप ये रियलिटी समझिए कि आपको लिमिटेड सोर्सेज पर निर्भर होना होगा। आप अगर पीवाईक्यूज पर फोकस करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करते हैं, मॉक्स पर फोकस करते हैं तो सिलेक्शन अभी भी पॉसिबल है। सिर्फ 30 से 45 फोकस अगर दिन है आपके पास तो एक बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं आप। यहां पर आपको क्या करना होगा, आज से ही अगर आप स्टार्ट करते हैं, व्हाट यू मस्ट डू स्टार्टिंग टुडे, सबसे पहले फोकस करना होगा हाईली वेटेड सब्जेक्ट्स पर। हर एक ब्रांच के कैंडिडेट चाहे वो ईसी से हो, ईई से हो, टेलीकॉम से हो, आईटी से हो, सीएस से हो, इंस्ट्रूमेंटेशन से हो, तो आपके ये 7 सब्जेक्ट आपकी स्क्रीन पर हैं। मैंने वेटेज के हिसाब से इनको अरेंज किया है कि कौन से टॉपिक पर आपको पहले फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो आप शुरुआत के 4 टॉपिक्स आप देख रहे हैं ये 4 टॉपिक्स बहुत ही कम सिलेबस है, सिर्फ गिने चुने सब टॉपिक्स हैं। और अगर आपने स्टार्टिंग इन 4 टॉपिक्स पर फोकस कर लिया सो यू कैन सिक्योर 88 मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। बेसिक टेलीकम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट, टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी ये टॉपिक बहुत छोटे छोटे हैं। टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ये 4 टॉपिक्स आपको 88 मार्क्स का भरोसा दिलाते हैं, 88 मार्क्स सिक्योर कर देते हैं अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया तो। उसके बाद आईपी एंड डेटा नेटवर्क्स, उससे ज्यादा बड़ा टॉपिक है। वायरलेस और वायरलाइन सबसे ज्यादा बड़े टॉपिक्स हैं, तो इनको आप सबसे लास्ट में रख सकते हैं। और आपका जो बीएसएनएल का भारत संचार बैच 2.0 है वो भी जस्ट अभी स्टार्ट होने ही जा रहा है 16 मार्च से, और जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट से शुरुआत होगी। बाकी के रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स, बेसिक टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी के टॉपिक्स आपको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो है वो पढ़ाए जाएंगे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बाद वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन और वायरलाइन टेलीकम्युनिकेशन की शुरुआत होगी, और फिर आपके जो टॉपिक्स पहले हो चुके हैं उन टॉपिक्स की दोबारा शुरुआत होगी, क्योंकि बेसिक टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड आईपी डेटा नेटवर्क्स ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। 4 सब्जेक्ट बाकी के प्रीवियस बैचेस में ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन दोबारा से एक नए बैच में शुरुआत करी जाएगी। तो बेसिक टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड यहां पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इन 4 सब्जेक्ट्स को पढ़कर आप 88 मार्क्स पहले सिक्योर करें और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें। यहां पर स्टेप 2 आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। गेट एंड ईएससी के जो कंप्यूटर साइंस एंड ईसी के जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, जो हमारे इन टॉपिक्स के हैं, बेसिक टेलीकम्युनिकेशन के, टेलीकॉम के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के, यहां पर इन टॉपिक्स के जो गेट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ईसी के क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर साइंस ब्रांच के और ईसी ब्रांच के उन टॉपिक्स के क्वेश्चन मिलेंगे। उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग्स पर फोकस कीजिए, मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद या हर एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद। पीवाईक्यूज आपको ये समझने, पीवाईक्यूज तो मैं कहूंगा जो ईसीएस और ईसी के हैं ये आपको समझने में मदद करेंगे कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है और क्या डिफिकल्टी लेवल है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सकता है, या ईएससी क्या या गेट का मैक्सिमम डिफिकल्टी लेवल क्या हो सकता है। मॉक टेस्ट को जितनी जल्दी शुरुआत करोगे, 2 से 3 मॉक टेस्ट हर एक हफ्ते देंगे। हर एक मॉक के बाद आपको एनालाइज करना होगा गलत क्वेश्चंस को, वीक टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करना होगा। सो मॉक एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द टेस्ट इटसेल्फ। हमें डेली स्टडी रूटीन बनाना होगा 8 से 9 घंटे का। 3 घंटे हमें मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, कोर टेक्निकल सब्जेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। आफ्टरनून में 2 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस पर रख सकते हैं। इवनिंग पर 2 घंटे सेकंड सब्जेक्ट पर फोकस रख सकते हैं, और नाइट में 1-2 घंटे पर रिवीजन और शॉर्ट नोट्स पर फोकस रख सकते हैं। इसी के साथ साथ इसी ड्यूरेशन में या फिर एक्स्ट्रा ड्यूरेशन अगर आपको अलाउ करता है तो रीजनिंग एंड मैथ्स की क्वेश्चन, रीजनिंग, मैथ्स एंड इंग्लिश के ऊपर भी आपको कंप्लीट फोकस रखना चाहिए, क्योंकि 40 क्वेश्चन जो है वो उससे भी बनने वाले हैं, तो आप उन टॉपिक्स को मिस नहीं कर सकते। बिगेस्ट मिस्टेक्स जो है वो क्या है जो अवॉइड की जा सकती हैं? रिवीजन को इग्नोर करना, अगर आपने किया तो सिलेक्शन खत्म हो जाएगा, तो हमें रिवीजन इग्नोर नहीं करना है। मॉक टेस्ट जो है वो देते रहना है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ नहीं पढ़ना है, एक सब्जेक्ट जो है वो पढ़ना है, क्योंकि अब एग्जामिनेशन डेट्स जो है वो कोई भी निर्धारित नहीं है, एग्जामिनेशन डेट्स आने में समय है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है मोटिवेशन से ज्यादा। यहां पर सिलेक्शन के बारे में जो ट्रुथ है वो क्या है? अगर आप 6 से 8 घंटे डेली पढ़ते हैं, पीवाईक्यूज को सीरियसली सॉल्व करते हैं, रेगुलर मॉक टेस्ट देते हैं, तो बीएसएनएल एसईटी एग्जामिनेशन को बिल्कुल क्रैक किया जा सकता है आज से अगर शुरुआत करो तो। बहुत सारे पीएसयू सिलेक्शंस होते हैं सिर्फ स्मार्ट रिवीजन से, उसके लिए किसी लंबी प्रिपरेशन की आवश्यकता नहीं होती है।
उम्मीद करते हैं कि आपको ये डाउट्स जो है वो क्लियर हुए होंगे। किसी भी प्रकार की कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी है, आप इस नंबर पे कॉल करके जो है वो जानकारी ले सकते हैं। और बीएसएनएल के हमारे पास नया बैच अड्डा 24/7 पर स्टार्ट होने जा रहा है। आपको अड्डा 24/7 क्लिक करना है, वेबसाइट पर आना है, गूगल पर सर्च करना है, वेबसाइट पर आना है और बीएसएनएल पर क्लिक करिए। बीएसएनएल पर भारत संचार 2.0 का नया बैच दिखेगा, या पुराने बैचेस से भी जोड़ सकते हो आप। मोर ऑफर्स पर जाओ, कूपन कोड लगाओ यहां पर, और मेरा कूपन कोड है Y1022, जिससे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। तो मैं यहां लगाकर दिखा देता हूं आपको, Y1022। जैसे आप अप्लाई करते हो 1551 रुपए में आपको यह भारत संचार का बैच मिल जाता है यूजिंग दिस कूपन कोड। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। जिसने भी अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, वो जाके कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।